हाय, नमस्कार। मैं राजीव कुमार आज फिर से गीता का पाठ जो है शुरू कर रहा हूँ। आज भागवत गीता के चैप्टर अध्याय 4 है। जहाँ तक अ, मैंने पाठ कर रखी थी, आज वहां से आगे पाठ शुरू कर रहा हूँ। आइए हमारे साथ बने रहिए अगले 1 घंटा, और हम लोग गीता के पाठ करते हुए उसका अर्थ, श्लोक का पाठ करते हुए उसका अर्थ और उसका तात्पर्य समझते हुए उसका जो है हम लोग जीवन में उस ज्ञान का लाभ उठाएं। आइए सबसे पहले हम लोग जो है प्रार्थना कर लेते हैं प्रभु श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, हम लोग गीता का पाठ कर रहे हैं और आपसे आशीर्वाद चाहते हैं कि हमें आप आशीर्वाद दें कि हम गीता के पाठ का जो श्लोक है उसका पाठ अच्छे से करूं, उसका अर्थ अच्छे से समझूं और उसका तात्पर्य भी अच्छे से समझूं और अपने जीवन में उस ज्ञान का लाभ उठाऊं, और हम अपने जीवन में उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम ज्ञान, उत्तम कार्य करें और जीवन में आनंद में बिताएं। आप ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का पाठ। आज का श्लोक है, कर्मणो हापि बोद्धव्य बोद्धव्य च विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति है। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। ठीक है, आइए कर्म, आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। यदि कोई सचमुच ही भाव बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना हो। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भागवत गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान के समझने के समान है। अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। आइए अगला श्लोक का पाठ करते हैं। कर्मण्य कर्म या पश्येद कर्माणि च कर्म या स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत सत्व कर्म कृत। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों के, क्षमा कीजिएगा, सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता। आइए इस श्लोक का
तात्पर्य समझते हैं। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देता है कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक ना हो। किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति से भली भांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है, अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। चूंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, तो इस सेवा के करने से उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस विधि को जो क्षमा कीजिएगा, जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास्य भाव से सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त करता है। आइए एक श्लोक है, उसका पाठ करते हैं। यस सर्वे समारंभा काम संड कलाप वर्जिता ज्ञान अग्रादि क्षमा कीजिएगा ज्ञान गृहदग कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कल्पना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भवित व्यक्ति के कार्यकल्पों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने समस्त क्षमा कीजिएगा जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वह सचमुच विद्वान है। ऐसे क्षमा कीजिएगा भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। आइए अगला श्लोक पाठ करते हैं। याकत्वा कर्म फला सांडव नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्याभि प्रवृत्तोपि नैव किश्चित् करोति सः। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों का क्षमा कीजिएगा वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भवित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वश ही करता है। फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। यहाँ तक कि उसने अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता।
क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह न तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और ना ही अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वह पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा है। यह अकर्म तथा निष्कर्म कर्म का लक्षण है। क्षमा कीजिएगा, यह अकर्म तथा निष्काम कर्म का लक्षण है। अतः कृष्ण भावना से रहित कोई भी कार्यकर्ता पर बंधन स्वरूप होता है और विकर्म का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका। आइए एक और श्लोक है, उसका पाठ करते हैं। निराशीर्यात चितात्मा त्यातक सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुवर्णात प्रोति कीलिबसम। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। क्षमा कीजिएगा। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। उसके मन में तथा बुद्धि पूर्णतया क्षमा कीजिए उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश में होते हैं। वह जानता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कार्य उसका ना होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न होता है। जब हाथ हिलता है तो यह स्वेच्छा से नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। सो कृष्ण भावना भवित व्यक्ति भाग दीक्षा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। उसी जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भवित व्यक्ति के कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चित निचेष्ट रहता है। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है तो भी पशु विरोध नहीं करता, ना ही उसे कोई स्वाधीनता होती है। आत्म साक्षात्कार में पूर्णतया तत्पर कृष्ण भावना भवित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती। अतः वह ऐसे भौतिक पापों के कलमशग्रस्त क्षमा कीजिएगा वह ऐसे भौतिक पापों से कलमशग्रस्त नहीं होता। वह अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहता है। आइए अगला श्लोक का पाठ करते हैं।
यादृच्छलाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो बिम तसरः सम सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निपद्येत। इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता। वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह न तो मांगता है न उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसी में संतुष्ट रहता है। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वह अन्य अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावना मृत संबंधी अपनी सेवा से व्यवधान नहीं आने देता, किंतु भगवान की सेवा के लिए वह संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। संसार की यह द्वैतता गर्मी सर्दी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं। अतः वह सफलता तथा असफलता दोनों में ही संभाव रहता है। ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णता स्थित हो। आइए अगला श्लोक का पाठ करते हैं। गत षडस्य मुक्तस्य ज्ञाना वस्थित चेतस यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलियेत। क्षमा कीजिए, प्रविलियते। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भवित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों के कलमश से भी मुक्त हो जाता है। वह इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावना मृत से विचलित नहीं होता। अतएव वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसे यज्ञ में कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्मा में लीन हो जाता है और ब्रह्म में लीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता। आइए अगला श्लोक का पाठ करते हैं। ब्रह्मा पर्णम ब्रह्मा हो विभरो आग्रो ब्रह्माना भूतम
प्राहोवं तेन गंतव्यम परमार्थ कर्म समाधिना। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भागवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हावी भी आध्यात्मिक होती है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत, क्षमा कीजिए, कृष्ण भावना भवित कर्म करते हुए अंतो गत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं जिनका वर्णन अगले श्लोक में किया गया है, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक कलमश से ग्रस्त बुद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। उदाहरण, क्षमा कीजिएगा, जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह कृष्ण भावनामृत है। उदाहरण के लिए, यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है, जो दूध से ही बनी अन्य वस्तु है। भौतिकता में ग्रस्त बुद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यहाँ गीता में दिया हुआ है। यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाते हैं। भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, वह पूर्ण तल्लीनता से वातावरण में उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। क्षमा कीजिएगा, फिर से सुनिए। भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तालीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक हैं और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती है। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है। यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अतएव कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि ग्रहण करता हवन होता है तथा फल ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य है। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। कृष्ण भावनामृत मोह जनित चेतना को क्षमा कीजिए, ब्रह्म या परमेश्वरोन्मुख करने की विधि है। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में योगदान
भोग, यज्ञ कर्ता तथा अंतिम फल, यह सब पर ब्रह्मा एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। आइए अगला श्लोक का पाठ करते हैं। देवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माग्रवपरे यज्ञम यज्ञेनेवोपजुह्वति। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परम ब्रह्मा रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भवित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परम ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल वर्गीकरण है। वस्तुतः यह, क्षमा कीजिएगा, वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु की, क्षमा कीजिएगा, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों की दो श्रेणियों में रखा जाता है। सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तथा दिव्य ज्ञान के लिए यज्ञ किए गए यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, जो कृष्ण भावना भवित है। उनकी सारी क्षमा कीजिएगा, की सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है, किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देता है, क्षमा कीजिएगा, देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को उष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसी भौतिक कार्यों को, क्षमा कीजिए, कार्यों की देख रेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग बहिश्वरवादी कहलाते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूपों को नियत मानते हैं वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप की ही आहुति दे देते हैं और इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन ने अपना सारा, क्षमा कीजिएगा, समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी परम ब्रह्मा में, क्षमा कीजिएगा, परम ब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञाग्नि ही, यज्ञाग्नि, ऐसा है, क्षमा कीजिएगा, लिए यज्ञाग्नि की
ही परम ब्रह्म है, जिसे आत्म स्वरूप का विलय की आहुति है। क्षमा कीजिएगा, जिसमें आत्म स्वरूप का विलय की आहुति है। किंतु अर्जुन जैसे कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वोच्च अर्पित कर देता है। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्म स्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है, किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। त्रयोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयम गृषु जुहते शब्दादि विन्यासयानायन इंद्रिया गृषु जुहते। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। इनमें से विशुद्ध कुछ इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण परमाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावना से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है। अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरे नाम कीर्तन अर्थात भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी सर्वनेन्द्रियां हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है। इसी प्रकार से गृहस्थ भी, जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित पुरुष, क्षमा कीजिएगा, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म प्रवाह, क्षमा कीजिएगा, धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्र तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता। आइए एक अगला श्लोक है, उसका पाठ करते हैं। सवर्णानि निंद्रिया कर्माणि प्राण काम कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्रो जुहुति ज्ञान। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियां तथा प्राण वायु के कार्य
को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। यहाँ पर पंतजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पंतजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यागात्मा तथा परागात्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वह परागात्मा कहलाता है, और जो ही वह इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है तो प्रत्यागात्मा कहलाता है, क्षमा कीजिए, कहलाने लगता है। और जो ही वह इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है तो वह प्रत्यागात्मा कहलाने लगता है। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं और इसे श्वास प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पंतजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाए। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्यागात्मा ही चरम उद्देश्य है। यह प्रत्यागात्मा की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रियां इंद्र विषयों से प्रतिक्रिया करती है तथा कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए हैं, और ये सभी इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती है। ये ही कार्य प्राण वायु के व्यापार क्रियाएं हैं। अपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है, समान वायु से संतुलन बना रहता है और उदान वायु पर की ओर जाती है। और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। आइए अगला श्लोक का पाठ करते हैं। द्रव्य यज्ञास्त को यज्ञ योग यज्ञास्था परे स्वाध्याय यज्ञ न यज्ञश्च यताया संसित वर्ता। आइए इस श्लोक का तात्पर्य अर्थ समझते हैं। कठोर व्रत स्वीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान के, क्षमा कीजिएगा, दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान के द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धनाढ्य व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धार्मिक संस्थाएं खोल देते हैं, यथा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के दातव्य संस्थान हैं। ये सब दान कर्म द्रव्य में यज्ञ है। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च लोकों में जाने के लिए
चंद्रायन तथा चतुर्मास्य जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरणार्थ, चतुर्मास्य व्रत रखने वाला वर्ष के 4 मासों में जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं काटता, ना ही कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता है और ना दिन में 2 बार खाता है, ना निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। जीवन में सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं तथा क्षमा कीजिएगा यथा पंतजलि पद्धति ब्रह्म में तदाकार होने के लिए, अथवा हठ योग या अष्टांग योग विशेष सिद्धियों के लिए। कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं, जो भौतिक जगत में किसी सिद्ध विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य यथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं, किंतु कृष्ण भावना में इनसे पृथक है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे उपर्युक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रमाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। अतः कृष्ण भावना में दिव्य है। आइए अगला श्लोक का पाठ करते हैं। आपने जुहित प्राणम प्राणोपानम तथा परे प्राणापान गति उद्धवा प्राणायाम प्रायाण अपरे नियातहारा प्राण प्राणेषु जुहिता। इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। अन्य लोग भी जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं प्राणायाम, वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को बस में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए क्षमा कीजिएगा संस्तुत की जाती है। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है, जिससे वायु की गति की दिशा उलट सके। अपान वायु निम्नगामी अधोमुखी है और प्राण वायु ऊर्ध्वगामी है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु आसीन होकर पूरा अर्थात सम नहीं हो जाती।
जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं। जब प्राण तथा अपान वायु को पूर्णतया रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक योग कहते हैं। कुंभक योग अभ्यास द्वारा मनुष्य आत्मा सिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्ध प्राप्त करने का इच्छुक रहता है। वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भवित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का निर्यात, इसको जितेंद्रिय बन जाता है। क्षमा कीजिएगा, इंद्रियों का नियंता जितेंद्रिय बन जाता है। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। अतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर हस्तांतरित कर दिया जाता है। अतः वह दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता, वह तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है, जैसा कि भागवत गीता में कहा गया है। एक श्लोक है, आइए पाठ करते हैं। मम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवेत, क्षमा कीजिए, सेवते सगुण सन्मति ये आतान परमा भूयाय कल्पते। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत एक पद प्राप्त होता है, पद को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है, अतः उसका पतन नहीं होता और अंततः वह भागवत धाम को जाता है। कृष्ण प्रसादम को ही खाते रहने से स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना अल्पाहार अत्यंत लाभप्रद होता है और इंद्रिय निग्रह के बिना भाव बंधन से निकल पाना संभव नहीं है। आइए अगला श्लोक का पाठ करते हैं। सर्व पियते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कलमसः यज्ञ शिष्टा मृत्यु भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के पाप कर्मों से, क्षमा कीजिएगा, ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों यथा द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा योग यज्ञ की उपर्युक्त व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सब का एक ही उद्देश्य है और वह है इंद्रियों का निग्रह। इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। अतः जब तक इंद्र तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित ना हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश में है।
उपर्युक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है, अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ आदम्य के द्वारा या श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। आइए एक श्लोक है, उसका पाठ करते हैं। अगला श्लोक, नायम लोको सत्याग्यस्य कुतो या न कुरुस्तम, कुरुस्तम। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। श्री भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकते? आइए उसका अर्थ समझते हैं, इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे, वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। दूसरे शब्दों में, भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पाप पूर्ण जीवन के बहुविध फलों के कारण है। अज्ञान ही पाप पूर्ण जीवन का कारण है और पाप पूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। अतः वेद हमें धर्म और काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का प्रयास, क्षमा कीजिए, बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या ऊपर संतुत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। जनसंख्या वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्र तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से कर्म से छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। यह पूर्णतः यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जाती है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। तो वह इस शरीर में सुखी जीवन, क्षमा कीजिएगा अगला लाइन पढ़ फिर से पढ़ता हूँ। फिर भी बताया जा चुका कि फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता, तो वह इस शरीर में सुखी जीवन की आशा कैसे कर सकता है? फिर दूसरे लोक में दूसरे शरीर से सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ ही है। विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है। किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिसे मनुष्य कृष्ण भावना मृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। अतः कृष्ण भावना भवित जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। आइए अगला श्लोक का पाठ करते हैं। एवं बहुविधा यज्ञा विताता ब्रह्मणो सुखे, क्षमा कीजिएगा, ब्रह्मणो मुखे कर्म जा निविद तान सर्वानेव ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे, क्षमा कीजिएगा, विमोक्ष यसे यसे। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है।
और ये सभी प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओ। ये कथन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। जैसा कि आइए इसका तात्पर्य समझते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। चूंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन है, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन तथा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके। किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। इसकी पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की है। आइए अगला श्लोक का पाठ करते हैं। श्रेयान द्रव्य माया मायाख्य ज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसाम्यते क्षमा कीजिए परिसाम्यते। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। पहले अर्थ समझ लेते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान होता है। आइए इसका इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञ कर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है, तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर ही रह जाते हैं और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है, तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्मकांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। आइए अगला श्लोक का पाठ करते हैं। तद्विदि प्रणिपातेन परिप्रसेन सेवाया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्वदर्शिनी। आइए इस श्लोक का तात्पर्य अर्थ समझते हैं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, तुम गुरु के पास जाकर सत्य का, क्षमा कीजिएगा फिर से पढ़ता हूं, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। उनसे विनती होकर उनसे विनीत होकर जिज्ञासा कर और उनकी सेवा कर। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें सत्य का दर्शन किया है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि
उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्धि नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत का कथन है, धर्म तू साक्षात भागवत प्रणीतम। धर्म पंथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से ही सही पद प्राप्त नहीं हो सकता, ना ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को संपूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए। अहंकार और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होते हैं। अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे, ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। आइए एक और श्लोक है, उसका पाठ करते हैं। यज्ञ ज्वात्वा न पूर्ण मोह मेवं यास्यासि पांडव येन भूतान्यशेषानि दरक्ष्य स्यात्म अन्यथो मयि। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं, अर्थ समझते हैं। पहले स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। यहाँ पर श्री भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। आइए इसका तात्पर्य समझते हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चलता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया नहीं, या यह मीन्स माया का यहाँ पे अर्थ समझाया गया है। माँ का मतलब होता है नहीं, या का मतलब होता है यह कहलाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना, तो वे केवल महान ऐतिहासिक
पुरुष हैं और परम ब्रह्मा तो निराकार है। वस्तुतः जैसा कि भागवत गीता में कहा गया है, यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। कृष्ण भावना के रूप, क्षमा कीजिएगा, कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान हैं और सभी कारणों के कारण हैं। यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही हैं। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश हैं। मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है। कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है, यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है। किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है और एक में से एक घटने पर भी एक ही बचता है। परम ब्रह्म का यही स्वरूप है। परम विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण वे माया से आवृत हैं। क्षमा कीजिएगा, फिर से ये लाइन पढ़ता हूँ। पर ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत हैं। इसीलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। जीवों का शारीरिक अंतर माया है, अतः वास्तविक सत्य नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। गीता का संपूर्ण उपदेश इसी ओर लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। परब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। उस उद्देश्य को भूलने के कारण वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित है। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान ही दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित हैं। किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल परमाणिक रूप से ही प्राप्त हो सकता है और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है। जीव कृष्ण के तुल्य है। पूर्ण ज्ञान तो यह है, परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय है और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपने अस्तित्व, क्षमा कीजिए, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं। किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावना में स्थित होते हैं तो यह समझा जाता है वह मुक्ति पथ पर हैं, जिसकी पुष्टि भागवत में की गई है इस प्रकार। मुक्ति ही
त्वना यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितः। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास के रूप में कृष्ण भावनामृत में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। आइए अगला श्लोक का पाठ करते हैं। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्व ज्ञान पूर्वनेव निर्जनम स्थान्तरिष्यसि। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ हो। आइए इसका तात्पर्य समझते हैं। श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को सही सही ज्ञान, क्षमा कीजिएगा, स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है, अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है तो कभी कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उद्धत भी। आइए अगला श्लोक का पाठ करते हैं। अगला श्लोक इस प्रकार है। यथे धानसी समृद्धो की भारस्मास ताकुतेर्जुन ज्ञानाग्रह सर्व कर्माणि भास्मासातुते तथा। आइए अगले 15 से 20 मिनट हमारे साथ बने रहिए, तो इस अध्याय को हम पूरा करते हैं आज। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जैसे जैसे प्रज्वलित अग्नि, क्षमा कीजिएगा फिर से पढ़ता हूं, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती। आइए इसका तात्पर्य समझते हैं। आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं। पहला है शुभारंभ, बीज, संचित आदि, किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या परवर्ती। वेदों में उपनिषद में कहा गया है उभे एते तारत्यामृता साधवा साधुनी। मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्मों को जीत लेता है। आइए अगला श्लोक है। नाहि ज्ञानेन स्वदृश्य पवित्र में विदते तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मानि विंध्यति। आज इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उद्धत तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय परिपक्व, क्षमा कीजिए, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है।
निसंदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उद्धत तथा शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन की क्षमा कीजिएगा, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता है, आनंद लेता रहता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवत गीता के संदेश की यही चरम परिणति है। आइए एक और अगला श्लोक है, श्रद्धा वल्लभेत, क्षमा कीजिएगा, श्रद्धा वल्लभते ज्ञानम तत्पर संयते निद्रा ज्ञानम लब्ध्वा शांतिम चिरेना ही गच्छित, क्षमा कीजिए, गच्छति। आइए इसका अर्थ समझते हैं। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भवित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भवित होकर कर्म करने से हम क्षमा कीजिएगा, करने से वह परम सिद्ध प्राप्त कर सकता है। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखें। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। आइए अगला श्लोक का, अब 3 श्लोक है इस अध्याय में, का पाठ करते हैं। अज्ञश्च श्रद्धाधानस्य संशयात्मा विनश्यति नायं लोकेस्त न परो न सुखम संशयात्मानः मनः। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाविहीन व्यक्ति में संदेह करते हैं, क्षमा कीजिएगा, किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाविहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भागवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। भागवत गीता सभी प्रमाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। जो लोग पशु तुल्य है, उनमें ना तो प्रमाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और ना उनका ज्ञान होता है। और कुछ लोग को यद्यपि ज्ञान होता है, क्षमा कीजिएगा, कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से वे उद्धरण देते रहते हैं, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते। यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भागवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, फिर भी वे ना तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं ना ही उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता, वे नीचे गिरते हैं
उपर्युक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं है वह सदैव संशय ग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें न तो इस संसार में और न भावी लोक में कुछ हाथ लगता है, उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करें और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में, आध्यात्मिक उत्थान में संशय ग्रस्त मनुष्य को कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करें और सफलता प्राप्त करें। आइए अगला श्लोक है, योग संन्यास्त कर्माणाम ज्ञान सच्चिन्नम संशयम आत्मवत्तम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। आइए इस श्लोक के बाद एक और श्लोक है, उसके बाद जो ये अध्याय कंप्लीट होगा। जो व्यक्ति, अर्थ समझते हैं इस श्लोक का, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। जो मनुष्य भागवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा समस्त संशयों से मुक्त हो जाते हैं। क्षमा कीजिएगा, मैं इस लाइन को फिर से पढ़ता हूं। तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भवित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश के रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतएव निसंदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है। आइए अगला श्लोक उसका पाठ करते हैं। तस्माद ज्ञान संभुतम हातस्थम ज्ञानासीनात्मान चित्त्वेन संशयम योग मातिष्ठोतिष्ठम भारत। आइए इस अध्याय का अंतिम श्लोक का पाठ हमने अभी किया, उसका अर्थ समझते हैं, उसके बाद उसका तात्पर्य। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान का कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। आइए इसका तात्पर्य समझते हैं। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ, दूसरा आत्मविज्ञान का यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता है तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती है, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना, तथा श्री भगवान विषयक सत्य। जो भागवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान ही, कीजिएगा, वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान ने, क्षमा कीजिएगा, ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धाविहीन है।
और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप नहीं समझ पाता, तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को कर्म से दूर किया जा सकता है। यह कृष्ण भावनामृत विविध देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्र संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित है। किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है। जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वह भागवत गीता का वास्तविक पाठक है। किंतु जो कृष्ण को प्रणाम, क्षमा कीजिएगा, जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए, जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भागवत गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा होती है और वह परमेश्वर के अनुदेशकों से तनिक भी विपथ नहीं होता, जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव को दिया था और जिनसे भागवत गीता के उपदेश इस धरातल पर आए। अतः गीता में ही व्यक्त भागवत गीता के पद का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्म सलगा वश अन्यों को वास्तविक रूप, क्षमा कीजिएगा, अन्यों को वास्तविक पद से विपद करते रहते हैं। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष हैं और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं। जो इसे समझता है वह भागवत गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त हो जाता है या मुक्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। आइए अब हम श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं और उन्हें धन्यवाद करते हैं कि हे प्रभु, हमें आप गीता के श्लोक का पाठ करने तथा उससे सुनने और तथा उसे समझने में आपने हमारी सहायता की। और मैं आपसे क्षमा भी मांगता हूँ कि अगर मुझे या हमें पाठ करने में कोई त्रुटि हो गई हो या उस पाठ का अर्थ समझने में त्रुटि हो गई हो, उस पाठ का श्लोक का तात्पर्य समझने में कोई त्रुटि हो गई हो, आप हमें क्षमा कर दें और हमें आप आशीर्वाद दें कि आगे हम अच्छे से गीता के श्लोक का पाठ करें, गीता के श्लोक का अर्थ समझें और तात्पर्य भी समझें और अपने जीवन में हम इसे जो है लाभ उठाएं। अपने जीवन में प्रगति और उन्नति के पथ पर आपका सदैव मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। जय श्री